क्या इजरायल ईरान पर हमला कर देगा या पहले हिजबुल्लाह को कुचलेगा? क्या है इजरायल की रणनीति? क्या ईरान के तेल भंडार, एयरबेस या मिसाइल साइलोज पर होगा हमला? इजरायल के जवाबी हमले का क्या होगा अंजाम? मिडिल ईस्ट में एक साल से जारी युद्ध 6 वॉर फ्रंट में हुआ तब्दील। पिछले साल 7 अक्टूबर को हमास ने इजरायल पर हमला किया था। आज इस बात को एक साल हो गया है। अब सवाल है कि हमले के साल भर पूरा होने के बाद अब इजरायल क्या करेगा? इस इलाके में तनाव बेहद बढ़ा हुआ है। इजरायल को अमेरिका ने चेतावनी दी है कि वो ईरानी मिसाइल साइट्स पर जवाबी हमला न करे। भारत ने भी संयम और बातचीत की अपील की है। पिछले साल 7 अक्टूबर के दिन ही हमास ने इजरायल पर हमला किया था। इसके बाद इजरायल ने हमास पर अटैक शुरू किया, जो अब इजरायल के लिए 6 फ्रंट वॉर में तब्दील हो गया है। एक साल से मिडिल ईस्ट में तनाव लगातार बढ़ रहा है। पिछले हफ्ते इजरायल पर ईरान की तरफ से हुए मिसाइल अटैक के बाद संकट और गहरा गया है। इजरायल ने अभी ईरान में जवाबी कार्रवाई नहीं की है, लेकिन लगातार इसकी चेतावनी दे रहा है। अमेरिका ने इजरायल को ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर अटैक न करने का सुझाव दिया है। साथ ही अमेरिका ने ये भी कहा है कि उन्हें नहीं पता कि इजरायल कहां अटैक करेगा। ऐसे में ये कयास लग रहे हैं कि क्या इजरायल ईरान के ऑल साइट्स पर हमला करेगा या फिर उसके बैलिस्टिक मिसाइल साइलोज और एयरबेस को निशाना बनाएंगे। आपको बता दें, साइलोज मिसाइल लॉन्चिंग साइट को कहते हैं, यानी ऐसी जगह जहां से मिसाइल लॉन्च की जाती है। अमेरिकी एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान में 2 दर्जन से ज्यादा ऐसी साइट हैं जहां मिसाइल स्टोरेज फैसिलिटी और साइलोज हैं। ये जमीन से 500 मीटर नीचे हैं। ये अंडरग्राउंड फैसिलिटी हैं। रिपोर्ट के मुताबिक केनस्ट एरिया में बैलिस्टिक मिसाइल स्टोरेज और साइलोज हैं, जो इराक से करीब 150 किलोमीटर दूर हैं। इसी बेस में फतेह शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल तैनात है। करमानशाह इलाके में दूसरी बैलिस्टिक मिसाइल फैसिलिटी है। यहाँ कियाम और फतेह बैलिस्टिक मिसाइल के अंडरग्राउंड साइलोज हैं। इस तरह की करीब 25 साइट्स का जिक्र अमेरिकी एजेंसियों की रिपोर्ट में है। इजरायल और ईरान के बीच की दूरी को देखते हुए मिसाइल अटैक और एयर स्ट्राइक ही विकल्प हो सकते हैं। इसलिए जिस तरह ईरान ने इजरायल के एयरबेस को निशाना बनाया था, उसी तरह इजरायल भी ईरान की युद्ध क्षमता को नुकसान पहुंचाने के लिए ईरान के एयरबेस को निशाना बना सकता है, ताकि उनकी एयरफोर्स को अपने ऑपरेशंस करने में दिक्कत हो। ईरान में 17 एयरबेस हैं, जिसमें 10 से ज्यादा फाइटर बेस हैं। कई छोटे एयरफील्ड्स भी ईरान के पास हैं। इजरायल के खतरे को देखते हुए ईरान ने अपने एयरबेस की सुरक्षा भी बढ़ा दी है। भारत की तरफ से बार बार संयम बरतने की अपील की जा रही है और बातचीत के जरिए मसले का हल निकालने को कहा जा रहा है। ईरान और लेबनान की तरफ से भी कहा गया है कि भारत इजरायल से बात कर सकता है और इजरायल को समझा सकता है। ये लड़ाई जितनी लंबी चलेगी, उससे भारत को भी नुकसान है। मिडिल ईस्ट में अशांति का असर भारत की एनर्जी सिक्योरिटी और आर्थिक स्थिति पर पड़ता है। रेड सी, जो ग्लोबल ट्रेड की मेन लाइन है, वहां से मालवाहक जहाजों ने आना बंद कर दिया है, क्योंकि ये खतरे से खाली नहीं हैं। भारत से यूरोप और अमेरिका की ओर जाने और आने वाले जहाजों के लिए यही सबसे छोटा रास्ता है। लेकिन पिछले 1 साल से शिपिंग कंपनियां अपने जहाजों को अफ्रीका के केप टाउन के पास केप ऑफ गुड होप के रास्ते भेज रही हैं। ये रास्ता लंबा है, जिससे शिपमेंट में 10 दिन एक्स्ट्रा लगते हैं और खर्चा बढ़ जाता है। युद्ध लंबा खींचने से भारत के कई महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट भी लटके पड़े हैं। ईरान में चाबहार पोर्ट प्रोजेक्ट, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर (IMEC) में भारत की भागीदारी सेंट्रल एशिया और यूरोप तक सीधी पहुंच पाने की मकसद से की गई है। लेकिन 1 साल से जारी युद्ध की वजह से इसमें देरी ही होती जा रही है।